आज हम स्टडी करने जा रहे हैं आर्थिक पर्यावरण की प्रकृति और घटक की। आर्थिक पर्यावरण अत्यंत विशाल और जटिल है। यह विभिन्न घटकों का जालसूत्र होने के साथ साथ प्रतिपल परिवर्तित होने की क्षमता भी रखता है। किसी भी व्यवसाय की प्रगति और विकास दो तत्वों पर निर्भर करता है। पहला है व्यवसाय की अपनी किस्म और दूसरा है बाह्य परिवेश। इसमें वह पोषित और विकसित और पल्लवित होता है। आर्थिक वातावरण की व्यापकता को दृष्टिगत रखते हुए इसे आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक, शासकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वैधानिक और न्यायिक आदि घटकों में मुख्यतया विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्थिक घटकों की। ये घटक जो होते हैं, आर्थिक घटक देश की आर्थिक घटनाओं से संबंधित होते हैं और इनमें मुख्यतः कुछ आर्थिक घटक शामिल होते हैं। उसमें मुख्यतः है आर्थिक नीतियाँ, मांग पूर्ति, पूंजी और विनियोग, औद्योगिक प्रवृत्तियाँ, वित्तीय और आर्थिक दबाव, विनियोग और उसका प्रवाह का स्तर कैसा है ये भी देखा जाता है। आयात और निर्यात, राजकोषीय, मौद्रिक और कराधान और अन्य कई जो सरकार की ऐसी नीतियाँ जो आर्थिक घटनाओं को प्रभावित करती है वो सब भी इसमें शामिल कर दी जाती हैं। दूसरा हम अध्ययन करेंगे भौगोलिक और पारिस्थितिक घटकों की। भौगोलिक और पारिस्थितिक घटक के अंतर्गत देश में विद्यमान प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, जलवायु, स्थानाकृति, समुद्री और आकाशीय संरचना के साथ साथ चुंबकीय और सौर ऊर्जा आदि सम्मिलित होते हैं और इसमें मुख्यतः शामिल किए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण, जलवायु, समुद्री और आकाशीय संरचना। समुद्री और आकाशीय संरचना के बाद है चुंबकीय और सौर ऊर्जा। तो ये भी जो है आर्थिक पर्यावरण को करती है। इसी तरीके से अगर किसी भी देश के राजनीतिक और शासकीय घटक की बात करें तो वो भी आर्थिक पर्यावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। किसी भी देश के आर्थिक या व्यावसायिक वातावरण के निर्धारण में राजनीतिक और शासकीय घटकों की अपनी एक महत्वपूर्ण या अहम भूमिका होती है। इन घटकों में राजनीतिक और शासकीय व्यवस्था, आर्थिक और शासन प्रणाली, राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक संस्थाएं, संवैधानिक व्यवस्थाएं, देश की सुरक्षा आदि सम्मिलित किए जा सकते हैं। और इसके अंतर्गत जो है इसी तरीके से राजनीतिक शासकीय व्यवस्था, आर्थिक शासन प्रणालियाँ, राजनीतिक दृष्टिकोण, प्रशासनिक संस्थाएं, संवैधानिक व्यवस्था इवन सुरक्षा व्यवस्था भी जो है बहुत एक महत्वपूर्ण रोल करती है। अब अगर हम आर्थिक पर्यावरण पे वैधानिक और न्यायिक घटकों का इफेक्ट देखें और प्रभाव देखें तो हमें ये भी पता चलता है कि आर्थिक पर्यावरण पे वैधानिक और न्यायिक घटकों का भी प्रभाव होता है। वैधानिक और न्यायिक घटक मुख्यतः व्यावसायिक, औद्योगिक, श्रम संविनियन में सम्मिलित होते हैं और प्रशासन व्यवस्था के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं और सरकार द्वारा समय समय पर इन अधिनियमों को बनाया जाता है। अब उनमें कुछ अधिनियम बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे भारतीय संविदा अधिनियम है 1872 का, इसी तरीके से इंडियन कंपनी एक्ट है 1956 का, सेल ऑफ गुड एक्ट है 1930 का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, इंडस्ट्री डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1951 का, MRTP एक्ट 1969, सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956, इंडियन फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। इस तरह के कई सारे जो है अधिनियम को हम इसमें देख सकते हैं और जो आर्थिक पर्यावरण करते हैं। अब अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटकों का प्रभाव हम देखें तो आर्थिक पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी से भी अछूता नहीं है। आर्थिक पर्यावरण पे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बहुत बड़ा असर देखा जा सकता है और बदलते हुए व्यावसायिक परिवेश में जहाँ गलाकाट या यूँ कहें कि गलाकाट प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता के अंतर्गत कोई भी देश, व्यवसायी और व्यवसाय एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में लगे हुए हैं, जिसमें ये घटक व्यवसाय को नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में सक्षम होते हैं। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी घटक के अंतर्गत क्या इम्पॉर्टेंट है उसे हम देखते हैं। इसमें वैज्ञानिक शोध को हम इम्पोर्टेंस देते हैं। प्रौद्योगिकी विकास का असर हम देख सकते हैं। यांत्रिकी, आणविक शक्ति, सैटेलाइट संप्रेषण, नाभिकीय शोध, आकाशीय शोध, प्रयोगशालाएं आदि भी जो है इसमें महत्वपूर्ण रोल। अब हम देखते हैं कि आर्थिक पर्यावरण पे सामाजिक और सांस्कृतिक घटकों का क्या प्रभाव रहता है। तो सामाजिक और सांस्कृतिक घटक भी किसी भी देश के
लिए बहुत महत्वपूर्ण है और व्यवसाय किसी भी देश के समाज और लोगों के बीच में अपनी समस्त गतिविधियों को संचालित करता है और व्यवसाय समाज से अछूता नहीं होता। इसलिए समाज के सारे घटक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक घटक जो हैं वो भी उसे प्रभावित करते हैं। जैसे सामाजिक मूल्य, प्रथाएं, आस्थाएं, धारणाएं, सामाजिक व्यवस्थाएं, भौतिकवाद, धर्म, संस्कार, ये सभी उसे बहुत तेजी से प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से अगर हम देखें कि आर्थिक पर्यावरण और किससे प्रभावित होता है, तो कई अन्य घटक भी हैं जो आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करते हैं और उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है जनसंख्या और वहाँ का शैक्षिक स्तर, उनका शैक्षिक स्तर किस तरह का है, उपभोक्ताओं का व्यवहार कैसा है, अंतर्राष्ट्रीय शक्तियाँ कैसी है, औद्योगिक शांति, संघर्ष या औद्योगिक रिलेशंस हमारे कैसे हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। धन्यवाद।